बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आप सबको 16 रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। जनाब, आज की डेट है 17 अप्रैल, डे है संडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 18 अप्रैल मंडे के लिए। शुरुआत करते हैं जनाब इंडेक्स की समरी से। आपके सामने इंडेक्स की समरी ओपन है। इंडेक्स ने अपनी जो लास्ट क्लोजिंग एडजस्ट की है 46,601 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 117 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए हैं, जो कि बनता है 0.25%। इंडेक्स के अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जनाब 168.21 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस डेज़ की बनिस्बत हायर है। और अपने 5 डेज़ का जो एवरेज वॉल्यूम बनता है 188.35 मिलियन उसके बिलो हैं। इंडेक्स ने जो अपनी ओपनिंग दी थी जनाब 46,623 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 46,785 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है वो बुलिश रही है। अगर कंपनीज़ की बात करें 53 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 35 रही हैं, अनचेंज 12 कंपनीज़ रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें जनाब, नंबर 1 के ऊपर MEVL है जिसने 29.8 किए हैं। उसके बाद एंग्रो है जिसने 28.8 किए हैं। उसके बाद SFC ने 19.8 किए हैं। HMB ने 17.8 किए हैं। डाउ ने जनाब 17.8 किए हैं। अगर डिक्लाइनर की बात करें, नंबर 1 पे हुप पावर है जिसने 23 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद BHL ने 16 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। TRG ने 16 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। सीस ने जनाब 13 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। FABL ने 11 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। MLCF सर्ल लक ने भी इनका साथ दिया है। कहते हैं वॉल्यूम स्टॉक्स की कि फ्राइडे को कौन कौन से कंपनीज़ जो हैं वो वॉल्यूम रही हैं। नंबर 1 पे जनाब सिनर्जी है जिसने ₹6.72 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। निगेटिव रहा है 0.44%। सेकंड नंबर पे WTL है जिसने ₹1.92 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। निगेटिव रहा है 0.52%। थर्ड नंबर पे WGL है जिसने ₹21.79 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 1.77%। उसके बाद जनाब PRL है जिसने अपनी क्लोजिंग ₹16.01 के ऊपर की है और नेगेटिव रहा है 2.85%। उसके बाद MLCF है जनाब जिसने ₹37.62 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 2.13%। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स की। तो फ्राइडे को जिस कंपनी का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है CWCM, तो जनाब इसकी जो EPS आई है 9 पैसा आई है। डिविडेंड वगैरह नील है। Q1 का ये रिज़ल्ट है। जस्ट सिंगल कंपनी का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है। इंसाइडर ट्रांजैक्शन की तो आपके सामने 15 अप्रैल की इंसाइडर ट्रांजैक्शन मौजूद हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो सिनर्जी है जिसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। और फ्राइडे को देखते हैं क्या हुआ है। बाइंग हुई है जनाब, इसके अंदर 5,71,42,857 शेयर्स की बाइंग हुई है ₹5.43 की प्राइस के ऊपर। बड़ी मेजर ट्रांजैक्शन हुई है, इसको नोट कीजिएगा। सेकंड नंबर पे जनाब DSIL है जिसका ट्रेंड सेल के ऊपर है। देखते हैं फ्राइडे को क्या हुआ है। बाइंग हुई है जनाब 1 लाख शेयर्स की ₹5.59 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद नंबर है FML का, इसका ट्रेंड जो है बाइंग के ऊपर है और फ्राइडे को इसके अंदर सेलिंग हुई है 2,51,750 शेयर्स की ₹77.97 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद नंबर है जनाब GHNL का, इसका ट्रेंड डिटेक्ट नहीं हो रहा है। देखते हैं फ्राइडे को क्या हुआ है। जनाब सेल हुई है 1000 शेयर्स की ₹78.73 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद नंबर है HTL का जनाब, इसका ट्रेंड सेल के ऊपर है। फ्राइडे को इसके अंदर सेलिंग हुई है 93 शेयर्स की। माइनर ट्रांजैक्शन है, इग्नोर कर दें। उसके बाद नंबर है जनाब MRNS का, तो इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है और देखते हैं फ्राइडे को क्या हुआ है। 5500 शेयर्स की बाइंग हुई है ₹39.69 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर है पैकेजेस का, इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है। फ्राइडे को इसके अंदर बाइंग हुई है 1250 शेयर्स की ₹429.23 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद नंबर है SGF का, इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है और फ्राइडे को इसके अंदर बाइंग हुई है 2500 शेयर्स की ₹49.95 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद नंबर है जनाब शिफा का ट्रेंड जो है सेल के ऊपर है
और फ्राइडे को इसके अंदर सेलिंग हुई है 10,000 शेयर्स की 197 रुपीज़ 50 पैसा की प्राइस के ऊपर। उसके बाद नंबर है जनाब CFL का, और ये ट्रांजैक्शन है 14 अप्रैल की। तो फ्राइडे की ट्रांजैक्शन को यहीं क्लोज़ करते हैं। कुछ डेटा की तो आपके सामने 15 अप्रैल का सेटलमेंट रेशियो मौजूद है। मार्केट का ओवरऑल रेशियो जो है 54% है, जो कि मेरे हिसाब से एक न्यूट्रल रेशियो है, ना अच्छा है ना बुरा है, एक न्यूट्रल रेशियो है। और जिस कंपनी का सबसे अच्छा रेशियो मुझे नज़र आ रहा है जनाब, वो है जनाब 53% PRL का, उसके बाद 52% PSO का, और उसके बाद PCL का 51%, MLCF का 51% है। सबसे कम रेशियो मुझे नज़र आ रहा है NRL का 32%। मतलब ओवरऑल जो रेशियो है जनाब न्यूट्रल रेशियो है। अब देखते हैं FIPI लिपि डेटा की क्या पोजीशन है। जनाब आपके सामने FIPI लिपि डेटा मौजूद है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट 15 अप्रैल का। इसमें आप देख सकते हैं फॉरेन कॉरपोरेट्स, फॉरेन इंडिविजुअल्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो नेट पोजीशन है बाइंग के ऊपर है। 0.42 मिलियंस की इन्होंने बाइंग की है। जिस सेक्टर के अंदर इनकी बाइंग नज़र आ रही है 0.35 के साथ टॉप के ऊपर टेक्सटाइल सेक्टर है। उसके बाद टेलीकॉम के अंदर बाइंग नज़र आ रही है 0.13 मिलियंस की। और जहाँ इनकी सेलिंग नज़र आ रही है वो है सीमेंट सेक्टर और फूड सेक्टर। उसके बाद बात करते हैं लोकल डेटा की। नंबर 1 पे आता है इंडिविजुअल्स। उनकी नेट पोजीशन फ्राइडे को सेल के ऊपर है, 0.75 मिलियंस की नेट सेल की है। जिस सेक्टर के अंदर इन्होंने अच्छी सेलिंग की है 0.61 मिलियंस की, वो है सीमेंट सेक्टर। और जहां बाइंग की है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के अंदर 0.44 मिलियंस की। उसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ का। कंपनीज़ की नेट पोजीशन जनाब बाइंग के ऊपर है, 0.53 मिलियंस की नेट बाइंग की है। जिस सेक्टर के अंदर अच्छी बाइंग की है 0.24 मिलियंस की, वो है सीमेंट सेक्टर। इसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फ़ंड का। तो म्यूचुअल फ़ंड की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.31 बिलियन की नेट सेल है। उसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर्स इंस्टीट्यूट की जो नेट पोजीशन है जनाब सेल के ऊपर है, 0.02 मिलियंस की नेट सेल है। इसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स का। तो ब्रोकर्स की जनाब नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.40 मिलियंस की नेट सेल की है। इसके बाद नंबर आता है जनाब इंश्योरेंस का। तो इंश्योरेंस की नेट पोजीशन भी सेल के ऊपर है, 0.35 मिलियंस की नेट सेल की है। मतलब लोकल प्लेयर के अंदर मोस्टली जो प्लेयर्स हैं वो सेल के ऊपर हैं। जस्ट कंपनीज़ ने और बैंक्स ने थोड़ी बहुत बाइंग की है। आपके सामने टॉप 10 कंपनीज़ का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है 15 अप्रैल का। मार्केट का जो ओवरऑल डेटा है जनाब वो डिक्लाइन हुआ है 0.7%। और जिस कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा मुझे चेंज नज़र आ रहा है 6.7% इंक्रीज़ हुआ है जनाब ट्रीट का। उसके बाद डिक्लाइन हुआ है -6.1% TPLP का। और 4.7% इंक्रीज़ हुआ है PSO का। और DRG का जनाब डिक्लाइन हुआ है 1.6%। तो ओपन इंटरेस्ट डेटा की जो पोजीशन है जनाब जो डिक्लाइन हुआ है, प्राइस इंक्रीज़ हुई है, इसका मतलब है थोड़ी सी वीकनेस को इंडिकेट कर रहा है। अब चलते हैं जनाब डायरेक्ट चार्ट की तरफ, देखते हैं चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन है। हमने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर मैंने चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट किया है ताकि एक इंडेक्स का लॉन्ग व्यू आपके सामने रख सकूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2021 से लेके टिल टू डेट का डेटा आपके सामने है। समझ लें 1 ईयर से अबाव का चार्ट आपके सामने है। यहाँ पर मैंने जनाब ट्रेंड लाइन को भी ड्रा किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। मतलब ट्रेंड जो है वो बुलिश रिवर्सल हो चुका है। अच्छा जनाब इंडेक्स के पास अब जो मुझे डेली चार्ट के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रीजन जो नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप देखें थोड़ा सा गौर करेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस आपको सामने आ रही होंगी। मल्टीपल रेजिस्टेंस मुझे सामने आ रही हैं 47,000 के पास। 47,000 के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रीजन लग रहा है, जिसका ब्रेकआउट इंडेक्स के लिए बहुत ज़रूरी होगा। और इसके बाद जो मुझे रेजिस्टेंस नज़र आती है जनाब वो यहाँ नज़र आती है 47,500 के अराउंड इंडेक्स के पास सेकंड रेजिस्टेंस है। जो कि फर्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी जनाब वो इस रीजन के अंदर बनेगी। काफ़ी मल्टीपल रेजिस्टेंस है यहाँ पर 47,000 के अराउंड। अब देखते हैं कि इंडेक्स इस रीजन को क्रॉस कर पाता है या नहीं कर पाता है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो जनाब इंडेक्स के पास जो अच्छी सपोर्ट बनती है, अच्छा सपोर्ट रीजन, वो ये बनता है
46,400 की सपोर्ट बनती है फर्स्ट, और उसके बाद जो मेजर सपोर्ट कहलाएगी वो ये कहलाएगी 46,187। 46,187 की मेजर सपोर्ट कहलाएगी। और देखेंगे कि इंडेक्स 46,000 को ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग दे पाता है या नहीं दे पाता है। प्रीवियस वीक तो इंडेक्स जो है एंटायर वीक जो है 46,000 से अबव रहा है, मतलब जैसे ही वीक स्टार्ट हुआ था प्रीवियस वीक और एंड तक जो है वीक 46,000 प्लस रहा है। अब देखते हैं कि इंडेक्स 46,000 को ब्रेक करके इसके नीचे आता है या 47,000 को ब्रेक करके इसके अबव जाता है। फ़िलहाल जो चार्ट फॉर्मेशन है आपके सामने है, ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके इंडेक्स इसके अबाउट ट्रेड कर रहा है और जो चार्ट फॉर्मेशन है वो बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि इंडेक्स 47,000 से लेके 47,500 के पास रेजिस्टेंस को फेस कर सकता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीजन लग रहा है मुझे 47,000 से लेके 47,500 का रीजन। देखना ये कि इंडेक्स इस रीजन को सस्टेन करता है, इसको ब्रेकआउट करता है हायर वॉल्यूम के साथ। फ़िलहाल जो पोजीशन है वो रिकवरी को फेवर कर रही है और मुझे ये वीक भी पॉजिटिव लग रहा है, रिकवरी होते हुए लग रहा है और कल का दिन भी मुझे इंडेक्स जो है पॉजिटिव होता हुआ लग रहा है। ठीक है जनाब, तो ये था इंडेक्स का छोटा सा व्यू आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।